वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 में जो एग्ज़ाम है इसकी तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर को सीटेट पास करने की मुख्य कथक कुंजी मेन की है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करना ही चाहिए। तो इसीलिए अभी हम लोग कम समय में अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस ईयर में हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रीवियस पेपर है 2018 का है और ये 9 दिसंबर 2018 को एग्ज़ाम हुआ था। उसी के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे साथियों। तो इसीलिए मैंने लिखा भी थंबनेल में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व इज द की ऑफ सक्सेस इन द सीटेट। जितने भी लोग सीटेट में सफल हुए हैं उन्होंने अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर को सॉल्व किया है। तो चलिए हम लोग भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आया था 2018 के सीटेट में प्रीवियस से, वो है आपका गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था। यहाँ किसने नहीं पूछा, आपसे पूछा है। यहाँ जिस प्रकार का ऑप्शन है किस राजवंश ने, तो गोलकुंडा का किला दक्षिण भारत में स्थित है ना। तो दक्षिण भारत में यहाँ पर उस समय शासन था गोलकुंडा के किला के निर्माण के समय काकतीय राजवंश के शासकों ने गोलकुंडा किला को बनवाया था साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न, 15 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ये फिजिक्स का प्रश्न है। 15 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व वाले 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। तो आपको पता है साथियों कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, सूत्र घनत्व गुना आयतन, यानी मास। द्रव्यमान बराबर होता है डेंसिटी डी इंटू वॉल्यूम, घनत्व गुना आयतन। तो 15 है आपका घनत्व और आयतन कितना है 3। तो 15 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 45। तो 45 कहाँ पर है आपका ए नंबर पे। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कौन सी अदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। तो आप पढ़े होंगे फिजिक्स में सदिश और अदिश, यानी वैसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियों में कुछ का नाम आप याद रखेंगे और सदिश के भी कुछ का आपको नाम याद रखना चाहिए। यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपका अदिश राशि कौन हो जाएगा, द्रव्यमान, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। और भी कुछ अदिश राशियों के नाम जैसे आपका हो गया चाल, समय, कार्य, ऊर्जा, आवेग, आयतन, घनत्व, ये सभी अदिश राशियां हैं। इन सबको आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इससे प्रश्न आपके आते हैं। सदिश में क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार, ये सभी सदिश राशियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। एक वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। एक वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती है वो क्या कहलाते हैं, पारभासी, पारदर्शी, उत्तल या अपारदर्शी। साथियों पारभासी में थोड़ा थोड़ा पार हो सकता है, पारदर्शी में प्रकाश की किरण पूरी तरह पार हो सकती है, उत्तल तो यहाँ पर शूट ही नहीं हो रहा है। एक है अपारदर्शी, जिससे होकर प्रकाश की किरण नहीं गुजर सकती है, वो होता है अपारदर्शी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अपारदर्शी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर जो दिया गया आपका भार 10 kg है, तो पृथ्वी पर कितना होगा। आपको पता होना चाहिए साथियों कि चंद्रमा पर जो ग्रेविटी है पृथ्वी का 1/6 होता है, यानी अगर चंद्रमा पर उसका भार 10 kg है तो अपोजिट कर ले, पृथ्वी पर उसका 6 गुना बढ़ जाएगा। तो 10 गुना 6 कितना हो जाएगा 60 kg। तो 60 kg कहाँ है,
60 kg आपका डी नंबर पे है। 60 kg। क्या बोला? किसी वस्तु का भार जिसका द्रव्यमान चंद्रमा पर 10 kg है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा साथियों? 60 किलोग्राम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है। एक विलेय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है, यानी किस पर निर्भर करता है? कोई जो विलेय पदार्थ है जिसमें कि उनका घुलने का जो दर है, विघटन दर, घुलने का जो रेट है, वो किस पर निर्भर करेगा? तापमान, सतह क्षेत्र, भार और दाब। साथियों सतह क्षेत्र पर निर्भर करेगा, क्योंकि अगर उसमें हम उनका एरिया को और बढ़ाएंगे और उनकी मात्रा को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वो उसमें घुलने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये उसके सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। अगर उसको उसके एरिया को गया उसके कह सकते हैं कि सतह को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका जो विलेय या विघटन का जो दर है वो और ज़्यादा घट जाएगा। तो यानी निर्भर किस पर करता है? सतह क्षेत्र पर, सतह क्षेत्र पर, मात्रा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईबीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? ईबीएस कक्षा में कौन कौन सी गतिविधियां हम लोग कर सकते हैं? चित्र पढ़ना, ये है फील्ड भ्रमण, इससे और इंटरेस्टिंग होता है ईबीएस को पढ़ना। जैसे हम किसी एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ जाकर अगर उसको देख लें तो जल्दी समझ में आता है और ये इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। श्यामपट्ट का प्रयोग तो जरूरी है ही, यानी एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, सभी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सी ईबीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? तो डी नंबर हो जाएगा, सभी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 8, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है? पर्यावरण अध्ययन यानी ईबीएस पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा माने संपूर्ण शिक्षा का कारण बन सकता है यदि क्या है? यह एकीकृत है, समावेशी है, विषयगत और सभी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एकीकृत है, समावेशी है, विषयगत है। तो आपका ऑप्शन देख के ऐसा लग रहा है कि सभी सही है। इसमें एकीकृत भी जरूरी है, समग्र शिक्षा चाहिए, संपूर्ण शिक्षा चाहिए, तो कभी एकीकृत भी जरूरी है। समावेशी मतलब सभी स्तर के बच्चों को लेकर चलना है, तो वो भी जरूरी है। विषयगत यानी किसी विषय वस्तु को केंद्रित करके अध्यापन कराया जाए, ये नहीं कि सारे चीज़ों को एक ही साथ ले लिया जाए। किसी खास पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे हमें काम करना होगा, उसका अध्यापन कराना होगा, यानी सभी हो रहा है इसका सही, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? आप जानते हैं जब पृथ्वी की किरणें सतह पर आती है, धरती के सतह पर, तो परावर्तित होकर लौट जाती है, लेकिन वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें मौजूद हैं जो कि इस जो परावर्तित होकर जो सूर्य की गर्म किरणें जब वापस जानी थी वो रोक लेती है, क्योंकि एक मोटा लेयर बना देती है, और इसी लेयर के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ते रहता है। तो वो कौन सी गैसें हैं जो इस लेयर के निर्माण में मदद करती है और पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है? तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है साथियों CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन यहाँ पे मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, इनका भी योगदान होता है। इसलिए यहाँ पर उपर्युक्त सभी, यहाँ पर भी डी नंबर आंसर बनेगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा CO2 का योगदान रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन मीथेन और जलवाष्प भी रहता है। इसीलिए आपका ए बी सी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? साथियों जैसा आप न्यूज में पढ़ते होंगे, ताजमहल का रंग अभी पीला होने लगा है, तो इसका पीला का होने का कारण क्या है? अभी अम्लीय वर्षा के कारण पीला हो रहा है। ताजमहल का रंग जो अम्लीय वर्षा के कारण यानी एसिड रेन के कारण पीला हो रहा है, और एसिड रेन के मुख्य घटक क्या होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो साथियों
हम लोग अभी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे 2018 के प्रीवियस ईयर को, और इसी प्रकार फिर अगले क्लास में हम लोग और भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना सीटेट पास करने का मुख्य कह सकते हैं चाबी है, मेन की है। इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर को ही ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और बीच बीच में आपका क्लासेस भी होंगे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। साथियों, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। अगर आप भी जुलाई 2023 सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए एक ही माध्यम, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यहाँ कोई फ़ी, कोई पेमेंट नहीं है, कोई पेड क्लास नहीं है, बिल्कुल मुफ्त में आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।